सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। मैं उन सभी जन्मों को भली भांति जानता हूँ, लेकिन तू उन्हें नहीं जानता। भगवान सर्वज्ञ हैं, इसलिए उन्हें अपने सभी पूर्व जन्मों की जानकारी है। और अर्जुन एक सामान्य जीवात्मा है जो जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधा हुआ है, अतः अपने पिछले जन्मों को याद रखने में समर्थ नहीं है। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुने, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। भगवान का जन्म और जीव का जन्म एक समान नहीं है। अर्जुन और अन्य प्राणी जन कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं। उनके जन्म पिछले कर्मों के फलस्वरूप होते हैं। जब जीव शरीर धारण करता है तो वह अपने पूर्व जन्मों की स्मृति खो देता है, क्योंकि उसकी चेतना सीमित है और वह माया से आवृत रहता है। इस कारण वह अपने अस्तित्व को केवल वर्तमान जीवन तक सीमित समझता है। इसके विपरीत भगवान का अवतार लेना किसी कर्म बंधन का परिणाम नहीं है। वे अपनी इच्छा और संकल्प से स्वयं अवतरित होते हैं। उनका जन्म दिव्य है और वे काल, कर्म और माया के अधीन नहीं हैं, बल्कि इनके स्वामी हैं। इसलिए वे अपने सभी पूर्व अवतारों और घटनाओं को पूर्ण रूप से जानते हैं। उनके ज्ञान में कभी कोई कमी या विस्मृति नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाना चाहते हैं, उनकी सत्ता सामान्य मनुष्य की तरह नहीं है। वह अर्जुन को संकेत दे रहे हैं, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं, परमात्मा हूँ। अजो अपि सन् नव्यात्मा भूतानामि ईश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाय यात्म मायया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, मेरा स्वरूप अविनाशी है और मैं सभी प्राणियों का ईश्वर हूँ, फिर भी मैं अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। अजय अर्थात जिसका कभी जन्म नहीं हुआ। सामान्य जीवात्मा बार बार जन्म लेती है, परंतु भगवान का अस्तित्व किसी पर निर्भर नहीं है। वे अनादि और अनंत है। अव्यय आत्मा अर्थात जिसका स्वरूप कभी क्षीण या परिवर्तित नहीं होता, वे सदा एक समान पूर्ण और शाश्वत रहते हैं। आत्ममाया अर्थात यह भगवान की दिव्य शक्ति है, जिसके माध्यम से वे संसार में अवतरित होते हैं। यह माया जीव को बांधने वाली अज्ञानमयी माया से भिन्न है। भगवान की माया उन्हें सीमित नहीं करती। वे मानव रूप में आकर भी मानव की सीमाओं में बंधे नहीं रहते हैं। उनका शरीर, कर्म और ज्ञान सभी दिव्य होते हैं। यही कारण है उनके कार्यों को लीला कहा जाता है। उनका अवतार लेना सामान्य घटना नहीं है, बल्कि एक दिव्य और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शेष अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।